मधु आपका क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके। एंड सलोनी, आपकी पहली क्लास है बच्चे ये? नो मैम। ओके, तो आपने पढ़ लिया लास्ट का, कोई दिक्कत तो नहीं? एक्चुअली यस। ज्वाइन। हाँ जी। मैम लास्ट क्लास मैंने एक्चुअली ज्वाइन नहीं की थी। अच्छा, कोई बात नहीं। अगर वैसे तो टॉपिक्स नए होंगे कुछ, और फिर भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो। आपके व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें हैं, वहां पे आपके नोट्स भी हैं, फ्लूइड्स की वर्कशीट्स भी हैं। ठीक है, जो अभी हम कर रहे हैं फ्लूइड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डले हैं। मधु, आपने चेक किए वहां पे? इसमें चेक मैम करना। हाँ जी। हाँ जी सिलोनी बेटा। अभी न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? करेंगे, उससे पहले एक टॉपिक रह गया है पिछली क्लास का, वो कंप्लीट करके फिर नया स्टार्ट कर देंगे। ओके मैम। ठीक है, वो आपको आ जाएगा समझ में, उसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ जी, तो स्टार्ट करें फिर, कोई दिक्कत नहीं है तो किसी को? यस मैम। चलिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, बताना मुझे विजिबल है कि नहीं। हाँ जी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है, जो चैप्टर मेन है जो हम स्टार्ट करेंगे वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, जिसमें हमारे पास 3 टॉपिक रहेंगे। टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक है, सेकंड आपके पास कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, और थर्ड है बर्नौलीज इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। आई थिंक हम सेकंड टॉपिक तक आज कवर कर पाएंगे। बर्नौलीज इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। आप सभी बताएंगे मेरे को वन बाय वन, क्या किया था। फर्स्ट टॉपिक मैनोमीटर मैम किया था। हाँ जी। यस मैम, मैनोमीटर, फिर पास्कल्स लॉ, हम्म। फिर उसकी एप्लीकेशन। यस, पास्कल्स लॉ, फिर हमने किया था इसके एप्लीकेशन, हाइड्रोलिक लिफ्ट की थी ना। यस मैम। हाँ जी, और इसके बाद हमने किया था क्या किया था, अपथ्रस्ट वाला टॉपिक किया था। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल किया था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और फिर फ्लोटिंग, और नहीं फिर हमने फ्लोटेशन। फ्लोटेशन। इन टॉपिक्स में किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताओ, कोई भी दिक्कत हो। मैम मुझे पास्कल लॉ समझ नहीं आ रहा, आपने पढ़ाया था मैं भूल गई, फिर मैंने जब बुक में से पढ़ा तो समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, देखो मैं पास्कल लॉ रिपीट कर रही हूँ बेटा। पास्कल लॉ में क्या होता है, आप इमेजिन कर सकते हो कि एक कंटेनर है, ठीक है, और मान लीजिए ग्लास है, और इस ये हमने फ्लूइड से भर रखा है ऊपर तक। ठीक है, और एक आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो कि मैं आपको डायग्राम से ही समझाती हूँ। ये वाला डायग्राम डिस्कस किया था ना मैंने। यस मैम। देखिए मैंने क्या बताया था उसमें, कि कोई भी एक आपने कंटेनर लिया, फ्लूइड को आपने एनक्लोज कर लिया, इसमें फ्लूइड है। ठीक है, मैंने 4 इसमें जो है यहाँ पर सिलेंडर फिट करे हैं, जिनमें मैंने पिस्टन्स फिट करी हैं ऐसे, और यहाँ किया था, और एक इधर किया था। तो मैंने क्या किया था, एक पिस्टन के ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया F, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, और सबका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है। इसका A/2 था, ये आपके पास 2A था, और ये 3A था। तो जब मैं यहाँ फोर्स लगा रही हूँ बेटा इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, तो यहाँ प्रेशर डेवलप हो रहा है ऑब्वियसली। क्या आ जाएगा, F/A। तो जब ये प्रेशर आपने इस पिस्टन से फ्लूइड के ऊपर लगाया, देन इट विल ट्रांसमिट एट एवरी पॉइंट। ठीक है, फ्लूइड में हर जगह एंड टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर्स, और ये पिस्टन्स जहां है वहां भी हर जगह सेम पहुंचता है, सेम इन मैग्नीट्यूड हर जगह पहुंचता है। वो पता कैसे चला हमको, वो ऐसे पता लगा कि जैसे ही हमने उसको प्रेस किया, तो इन इन ये जो आपके पास पिस्टन है, इन्होंने फ्लूइड को रोका हुआ था, तो फ्लूइड की वजह से बाहर की तरफ एक प्रेशर लगता है। ठीक है, तो ये बाहर आ जाता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, मान लो ये यहाँ आ गया।
ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। तो इसको वापस उसी पोजीशन पे ले जाने के लिए जो मुझे यहाँ फोर्स लगाना पड़ा वो था F/2। यहाँ जो मुझे फोर्स लगाना पड़ा वो था 2F और यहाँ जो लगाना पड़ा वो 3F। तो इस एरिया, इस जो पिस्टन, ये जो पिस्टन दिख रही है आपको, ठीक है, इनके ऊपर प्रेशर डेवलप हुआ होगा। कितना प्रेशर लगाना पड़ा आपको? F/2 फोर्स ऑन एरिया। ठीक है, सिमिलरली 2F/2A और 3F/3A। ठीक है, तो आपने ये देखा कि यहाँ पर भी फोर्स जो प्रेशर आया F/A, यहाँ पर भी प्रेशर आया F/A और यहाँ पर भी प्रेशर कितना आएगा बेटा? F/A। यानी कि आपको उसको वापस उसी पोजीशन पे ले जाने के लिए एक जो अंदर से प्रेशर लगा था ना, उसके अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट जो प्रेशर लगाना पड़ा वो ये वाला था। इसका मतलब हर जगह अंदर ये प्रेशर पहुंचा है, तभी तो आपको इतना प्रेशर बाहर से देना पड़ रहा है ना, उसको वापस उसी जगह पे ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाने के लिए। ठीक है, तो ये पास्कल लॉ है कि जब भी आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो या प्रेशर जो है अप्लाई कर रहे हो, तो दैट विल ट्रांसमिट एट एवरी पॉइंट, जो हर पॉइंट है लिक्विड का वहां पर, एंड टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड टू द पिस्टन्स। ये जो आपको दिख रही है ना, जहां जो भी जितना भी टोटल अंदर एरिया है सब जगह पहुंच जाएगा। ये आपके पास पास्कल लॉ है। आई थिंक आपको बुक्स में इसलिए कंफ्यूजन हुआ होगा, वहां आपको इस तरीके का डायग्राम भी मेंशन होगा, आपको इस तरीके से कुछ दे रखा होगा। यस मैम। हाँ जी, वो भी आपका पास्कल लॉ का ही पार्ट है, पर जो आपको मैंने बताया था प्रेशर वाला, ये भी पास्कल लॉ का ही पार्ट है। जो इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए ये था जो मैंने कराया था। इन्होंने इसमें ये बताया था कि ये आपके पास क्या है, इन्होंने फ्लूइड का ही एक एलिमेंट मान लिया बच्चे। मान लीजिए फ्लूइड है, ये फ्लूइड का ही एक एलिमेंट है, छोटा एलिमेंट जिसको हम बड़ा करके पढ़ रहे हैं। वो इतना छोटा है कि वो आप इसका हर एक पॉइंट जो है एक सेम डेप्थ पे कंसिडर कर सकते हो। ये इतना छोटा सा है, ठीक है, तो इसका हर एक जो पॉइंट है वो सेम हाइट पे है सरफेस से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लेक्ट कर देते हैं, और अब हम इसको बड़ा करके पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा इसके हर फेस पे एक तो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है फ्लूइड की वजह से, दूसरा जो यहाँ प्रेशर डेवलप होता है हर फेस पे, यानी मान लीजिए यहाँ PA है, यहाँ PB है और यहाँ PC है, ये तीनों प्रेशर इक्वल आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास किसी भी डायरेक्शन से आप देख लो, फ्लूइड के अंदर प्रेशर एक जैसा है। ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पर की है कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो वो हर पॉइंट पर पहुंच रहा है, जितना आपने बढ़ाया उतना ही पहुंच जाएगा। और ये वाला जो केस है, इसमें आपके पास जो पहले ही फ्लूइड है उसके अंदर जो है प्रेशर हर डायरेक्शन से सेम है, हर पॉइंट के ऊपर। ठीक है, वो ये चीज दे रखी है। ये प्रेशर ट्रांसमिशन है, पास्कल लॉ का जो प्रेशर ट्रांसमिशन है वो प्रिंसिपल है, ये वाला प्रिंसिपल है उसका एक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसको हम पास्कल लॉ भी बोल देते हैं। बुक्स में जो है वो इससे कंफ्यूज नहीं होना, उसमें बस ये बोल रखा है कि फ्लूइड में हर पॉइंट पर हर डायरेक्शन से सेम प्रेशर होता है। ठीक है, और ये हमेशा जो फोर्स लगता है फ्लूइड की वजह से वो एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है। उन्होंने ये चीज ड्राइव कर रखी है। ठीक है, एरिया और एंगल वगैरह निकाल के ड्राइव किया, तो वहां पे प्रेशर तीनों ही फेसेस पे, इस फेस पे जो परपेंडिकुलर है, इस फेस पे और जो डाउनवर्ड फेस है, सबके ऊपर प्रेशर सेम आता है। ठीक है, क्लियर हुआ? यानी कि जब आप यस वहां पे इस मैम। तरह का स्टेटमेंट होगा कि जब आप ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करते हो तो प्रेशर हर जगह पे आपके पास सेम आ रहा है। अभी हमने इतना छोटा एलिमेंट माना था कि इस पे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है, सेम आपके पास हर जगह पे जो है सेम प्रेशर लग रहा है। हर हर पॉइंट को आप सेम डेप्थ पे ले सकते हो सरफेस से। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? यस मैम, क्लियर हो गया। और दोबारा उस लैंग्वेज को पढ़ना, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो इम्पोर्टेंट है ना वो ये है, जो आपके पास प्रेशर आप इंक्रीज करते हो वो इक्वली ट्रांसमिट होता है। जिससे हम लोगों ने हाइड्रोलिक लिफ्ट किया था, हाइड्रोलिक लिफ्ट किया था ना, ऐसे कि यहाँ से हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो आपके पास वो हर जगह ट्रांसमिट हो रहा है बिना उस किसी लॉस के। जैसे यहाँ पर जो है F1 फोर्स लगाया था, इसका एरिया A1 था, तो यहाँ जो प्रेशर आया F1/A1 वो आपके पास हर जगह पहुंचा, तो यहाँ भी पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक गाड़ी रखी थी, तो एक छोटा फोर्स लगाने की वजह से एक बड़ा फोर्स में कन्वर्ट हो रहा था ड्यू टू पास्कल लॉ। यहाँ जो फोर्स F2 में आ रहा था ना, F2, ठीक है, वो हम लोगों ने निकाला था कितना होगा, यानी F1/A1, यानी यहाँ जो प्रेशर है यहाँ भी वही प्रेशर होगा,
दैट इज इक्वल टू F2/A2। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 था, यहाँ पास्कल लॉ का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, हाँ जी क्या बोल रहे मैम बेटा? मैंने एनसीईआरटी की बुक का 10.5 वाला एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश की थी, तो उसमें जो बी वाला पार्ट था ना, उसमें इन्होंने एल लेंथ 1 और A1 को इक्वल रख दिया था L2 A2 के, पर ये क्यों रखा था ये समझ नहीं आया। चलो वो क्वेश्चन फिर एक काम करेंगे, मैं क्लास ले लेती हूँ, उसके बाद वो क्वेश्चन अलग से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मेरे को क्वेश्चन भी ओके पढ़ना मैम। पड़ेगा, मैं चेक कर लेती हूँ, आप मुझे दिखा देना या भेज देना, मैं अभी चेक करके अभी क्लास के बाद ही डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट, ओके मैम। हाँ जी। इन टॉपिक से रिलेटेड जिसको और प्रॉब्लम है, जैसे कि बोल रहे हैं वैष्णवी 4, 5 एंड 6 वाला टॉपिक, बेटा ये तो पूरी क्लास ही रिपीट हो जाएगी। आप एक काम करो वैष्णवी, एक रिकॉर्डेड क्लास देखो मेरी, ठीक है? अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आस्क मी इन नेक्स्ट क्लास, मैं आपके लिए सेपरेट 15-20 मिनट पहले आ जाऊंगी। ठीक है, और आप मेरे से समझ सकते हो कोई भी टॉपिक समझना हो। ठीक है, क्योंकि फिर हमारी ये क्लास सेम रिपीट हो जाएगी ना बाकी बच्चों के लिए भी, तो टाइम इतना नहीं है हमारे पास। पहले रिकॉर्डेड क्लास देखो। चलिए, आज का एक टॉपिक है बाउंड फोर्स इन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स। बाउंड फोर्स तो पढ़ा था हमने, कितना आया था? अपथ्रस्ट इज बाउंड फोर्स, अपथ्रस्ट भी बोलते हैं उसको। कितना आया था? क्या वैल्यू आई थी? Heat of the liquid test. वी रो जी, ये आई थी। ठीक है, इसको दिमाग में रखो एक बार। अब हम लेते हैं क्या कि एक मान लीजिए ये आपके पास एक लिफ्ट है। ठीक है, ये आपके पास एक लिफ्ट है और इसके अंदर एक कंटेनर रखा है। उस कंटेनर में क्या किया है? एक ऑब्जेक्ट है, यानी एक ब्लॉक रखा है। तो बताइए इस पे कौन कौन से फोर्स होंगे? ये फ्लूइड है, ये रेस्ट पे है अभी लिफ्ट, ये सारा सिस्टम अभी रेस्ट पे है, तो इस पे फ्लूइड कौन कौन से, सॉरी फोर्स कौन कौन से होंगे? एक तो इसका खुद का वेट होगा, राइट? होगा या नहीं होगा? यस और मैम। एक फ्लूइड की वजह से ऊपर फोर्स लग रहा है जिसको हम बोलते हैं अप थ्रस्ट। ठीक है, जिसकी वैल्यू आपके पास आती है ये। लेकिन इसमें अब चेंज क्या है टॉपिक में, इन्होंने बोला है कि फोर्स निकालिए, ये अप थ्रस्ट वाला फोर्स निकालिए जब आपके पास फ्लूइड एक्सेलरेट कर रहा हो। मान लीजिए मैंने इस लिफ्ट को एक ए एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड मूव कर दिया, तो आपने लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ा होगा कि जब लिफ्ट ऊपर होती है उसके अंदर एक बंदा होता है तो उसका वेट उसको बढ़ा हुआ महसूस होता है। ठीक है, जब लिफ्ट डाउनवर्ड मूव करती है तो उसको लाइट महसूस होता है। ये केसेस डिस्कस किए थे ना? यस मैम। हाँ जी, तो सेम टू सेम सिचुएशन है। जब आपके पास लिफ्ट, जब आपके पास फ्लूइड मोशन में आ गया तो देखिए फर्स्ट थिंग, अपथ्रस्ट जो नया अपथ्रस्ट होगा उस फ्लूइड के ऊपर जैसे ही वो मोशन में आए एक फोर्स आएगा, ठीक है, डाउनवर्ड, तो आपके पास नया अपथ्रस्ट क्या हो जाएगा? वी रो जी इफेक्टिव। अब कहानी ये है कि जी इफेक्टिव निकालना है, क्या होता है। अब देखिए जब आपके पास, हाँ जी मैम वी वॉल्यूम है। हाँ जी, वी वॉल्यूम है सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट का, ये जो ब्लॉक है ना इसका वॉल्यूम है, और इस फ्लूइड की डेंसिटी रो है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। हाँ जी, अब देखिए केस नंबर 1, अगर हमारे पास ये जो लिफ्ट है ये अपवर्ड मूव करती है, अपवर्ड एक्सेलरेशन अगर है, तो आपके पास जो जी इफेक्टिव होता है वो होता है G+A। ठीक है, जब केस नंबर 2, जब आपके पास यही लिफ्ट जो है डाउनवर्ड एक्सेलरेट करती है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, तो आपके पास जी इफेक्टिव क्या होता है? G-A। ठीक है, तो जो भी आपके पास क्वेश्चन आए जब एक्सेलरेटिंग हो फ्लूइड, तो आपके पास ये आपको दिमाग में होना चाहिए, जी इफेक्टिव G+A है और जी इफेक्टिव G- है, और ये आप निकाल भी सकते हो बेटा। जैसे आप कैसे करते थे, अपथ्रस्ट मान लीजिए U है, शुरू में आपके पास ये अपथ्रस्ट क्या है, जैसे ही हमारे पास ये एक्सेलरेशन में आएगा तो U माइनस में mg दैट इज इक्वल टू ma, ऐसे ही लिखते थे ना आप फोर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, यस लिखते मैम। थे या नहीं? तो U इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? mg+ma, यानी कि आपके पास जो नया नया जो आपके पास G आ रहा है, G इफेक्टिव जो आ रहा है एक्सेलरेशन की वजह से, वो G+A आता है। सिमिलरली आप उससे निकाल सकते हो जब डाउनवर्ड मोशन है,
डाउनवर्ड मोशन होएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बताइए। ये आपके पास एक बॉडी है, इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लग रहा है, एक इस पे वेट लग रहा होएगा और इसका डाउनवर्ड मोशन है। बताओ क्या करूं? मैम यू माइनस में एम जी नहीं, इक्वल्स टू एम जी माइनस में यू इक्वल्स टू एम ए, ऐसे आएगा। तो यू इधर जाएगा तो एम इंटू में जी माइनस में ए, तो जी इफेक्टिव कितना हो गया, जी माइनस में ए। ठीक है, आई बात समझ में? ये आपको चीज याद रखनी है, दोनों पॉइंट्स। सूडो फोर्स का भी आपको याद हो, आप सूडो फोर्स से भी कर सकते हो, सेम चीज है। सूडो फोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये ऊपर मूव करेगा तो उसके ऊपर एक एमए फोर्स नीचे की तरफ लगता है, तो उस केस में मैं अप थ्रस्ट को क्या लिख देती हूँ, एम जी प्लस में एम ए। तो कंफ्यूज नहीं होना, कोई भी एक चीज उठाओ, अगर इस तरीके से अप्लाई करते आए हो क्वेश्चंस में तो ऐसे कर लिया करो। ठीक है, हाँ जी। तो अब आगे चलते हैं। सूडो फोर्स एम जी होता है। सूडो फोर्स आता है बेटा, जैसे ही आप इसको एक्सेलरेट करोगे ना तो आपके पास एक फेक फोर्स होता है। ठीक है, तो अपनी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए एक फेक फोर्स हम लोग लेते हैं। क्या? जैसे कि मैं क्या बोल रही थी, जैसे ही अपवर्ड मूव करता है तो उसको हैवियर फील हो रहा है। ठीक है, तो हैवियर फील हो रहा है तो वो आपके पास वेट में ऐड हो जाता है इस तरफ एम ए। क्लियर है? डाउनवर्ड है तो ऊपर की तरफ आ जाएगा एम ए। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसे होता है, फिर वो आप फ्री बॉडी डायग्राम पे लगा सकते हो। तो इससे कंफ्यूज नहीं हो, एक बार इसी से समझ लो। ठीक है, यस मैम। चलो फिर आगे करते हैं एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। द टेंशन इन अ स्ट्रिंग होल्डिंग अ सॉलिड ब्लॉक बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी ग्रेटर देन सॉलिड। अच्छा जी, क्या बोल रहा है ये? जो आपके पास इसकी डेंसिटी है ना, फ्लूइड की जो डेंसिटी है मान लो रो है, और इसकी डेंसिटी है आपके पास सिग्मा, तो फ्लूइड की डेंसिटी आपके पास ज्यादा है। तो जब ये ज्यादा होती है तो क्या होता है, फ्लोट करेगा, फ्लोट करेगा ना। यस मैम। हाँ जी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ज्यादा होती है तो फ्लोट करता है। तो ये वैसे अगर ये स्ट्रिंग नहीं होता तो ये आपके पास कहीं ऊपर थोड़ा इस फ्लूइड के अंदर हो जाता। अब हमने उसको बांध लिया यहाँ से। ठीक है, तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, इस पे एक टेंशन लगेगी इस स्ट्रिंग की वजह से, ये आ गई टेंशन, और इसका एक वेट होगा। अच्छे से बनाते हैं थोड़ा। ये देखो, एक इस पे टेंशन लग रही होगी नीचे, एक इसका वेट होगा नीचे, और एक इस फ्लूइड की वजह से इस पे अप थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा इधर, मान लेते हैं एफ। तो जब शुरू में इक्विलिब्रियम कंडीशन है, जब ये आपके पास सिस्टम रेस्ट पे है, तो आपके पास ऐसे हो जाएगा ये एफ इक्वल्स टू टी प्लस में एम जी। यस और नॉट? इनिशियली टी नॉट ले लेते हैं। ये क्लियर है सबको? सारा Yes, एकदम ma'am. रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में जितने फोर्स उस पे ऊपर लग रहे हैं दैट विल बी बैलेंस्ड बाय डाउनवर्ड फोर्सेस। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सेलरेट करेंगे एक ए एक्सेलरेशन से, तो क्या होगा नए केस में, ये केस नंबर 1 हो गया आपका। नया जो केस बना आपके पास, इधर ही कर लेते हैं। अब इसका वेट तो वही रहेगा mg, एक नई टेंशन आ जाएगी T, और ऊपर की तरफ एक नया अपथ्रस्ट फोर्स आ जाएगा, और ये इस तरीके से मूव कर रहा है। तो बताओ क्या बनेगी, क्या ऐसे बनेगी क्या, एफ डैश माइनस टी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, दिस माइनस दिस, और फिर जो नेट एक्सेलरेशन है दैट विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है, अब हम देखो, अच्छा अब मेरे को ये बताओ कि जब वो रेस्ट पे था, इक्विलिब्रियम में था, तो अपथ्रस्ट फोर्स क्या लिखूं इसका, बताइए। इसका डेंसिटी कितना है, रो, फ्लूइड का। ठीक है, वॉल्यूम v मान लो, तो v रो g। और अगर मैं उसको एक्सेलरेशन में रख रही हूं तो उसमें अपथ्रस्ट फोर्स कितना आएगा, v रो g इफेक्टिव। आएगा या नहीं आएगा? अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर लेती हूँ। ठीक है, तो f डैश बाय में f क्या हो जाएगा, v रो g इफेक्टिव बाय में v रो g। ठीक है, ये कट गया, कितना आया, g इफेक्टिव बाय g। जी इफेक्टिव बता दो, जब मैंने आपको अभी पिछले टॉपिक में कराया कि अपवर्ड मोशन है तो g इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जी माइनस ए प्लस से बेटा।
ये देखो क्या किया था हमने, अपवर्ड एक्सेलरेशन है तो जी इफेक्टिव जी प्लस ए, डाउनवर्ड में जी माइनस ए। तो आपके पास एक रिलेशनशिप आ गया एफ डैश इक्वल्स टू एफ इंटू में जी प्लस ए बाय में जी। तो आपके पास 3 इक्वेशन आ गई। कौन कौन सी? एक तो आ गई ये वाली, ठीक है, और एक आ गई आपकी ये वाली, और एक ये आई। ठीक है, इनको यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे। करो चलो, या कर लोगे बाद में, कराऊं? हो जाए। हम्म, देखो यहाँ पे क्या करोगे, ये वाली जो इक्वेशन है ना 2, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड और इसको थर्ड। क्या करना है, थर्ड इक्वेशन सेकंड में पुट करना, एफ डैश की वैल्यू ये, इसमें एक एफ आ रहा है, उस एफ की जगह ये वाली वैल्यू पुट करना। ठीक है, सॉल्व करोगे तो आपके पास जो नया रिलेशनशिप आएगा वो आएगा टी इक्वल्स टू टी नॉट इंटू में 1 प्लस ए बाई जी। इससे मैच करना, नहीं मैच हो, ये आपको होमवर्क है तो मेरे से डिस्कस करना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बस वैल्यूज पुट करनी है और कैंसिल आउट करना है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? हाँ जी वैष्णवी? नो मैम। ठीक है, तो आप करके देखना। ये याद रखो, जब आपके पास इक्विलिब्रियम में है तो वी रो जी है अप थ्रस्ट, जैसे ही वो एक्सेलरेशन में आ गया, अगर अपवर्ड एक्सेलरेशन तो अप थ्रस्ट चेंज हो जाएगा, वी रो जी इफेक्टिव हो जाएगा। अपवर्ड है तो जी इफेक्टिव जी प्लस ए होता है, डाउनवर्ड है तो जी इफेक्टिव जी माइनस ए होता है। इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और मोशन, लॉज ऑफ मोशंस में जैसे हम इक्वेशन लिखते थे उस तरीके से लिखेंगे, अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है दैट, तो फिर वो जो डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करना है इसको। हाँ जी, जो आपके पास नया टॉपिक है, जो नया चैप्टर है, वो यहाँ से शुरू होता है। जिसने भी आज पहली क्लास ज्वाइन करी है तो यहाँ से बेटा फोकस कर सकते हो। देखो क्या है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, लैमिनार, स्ट्रीमलाइन, स्टेडी फ्लो। ठीक है, हाँ जी। देखो सबसे पहली बात मुझे ये बताओ, फ्लूइड डायनेमिक्स से क्या समझते हो आप? व्हाट इज फ्लूइड डायनेमिक्स? फ्लूइड इन मोशन। हाँ जी, फ्लूइड डायनेमिक्स है ये आपका चैप्टर, यहाँ से शुरू हो रहा है। फ्लूइड इन मोशन हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। डायनेमिक्स मतलब होता है मोशन। आपने पिछले चैप्टर्स में आइडियल लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज करी थी, बता दो क्या क्या पढ़ चुके? पहली, मैम नॉन कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल, यस। इनकम्प्रेसिबल मतलब कि डेल्टा वी इक्वल्स टू 0। अच्छा ये बता दो, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होता तो डेंसिटी में क्या फर्क आएगा? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है तो डेंसिटी आपके पास कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका कौन बोल रहा था? नॉन विस्कस। सेकंड पॉइंट क्या था? इट इज नॉन विस्कस। इसका मतलब क्या है? नो फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स, नो फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स। ठीक है, और जो आपके पास थर्ड पॉइंट है जो नया है, ये दो तो आप पढ़ चुके हो, जो नया पॉइंट है वो क्या है? इरोटेशनल। इरोटेशनल, इरोटेशनल मतलब एंगुलर वेलोसिटी कोई नहीं हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आइडियल लिक्विड में हम क्या लेके चल रहे हैं? इरोटेशनल। अच्छा, रोटेशन देखा है कभी आपने फ्लूइड्स में? कहीं पर भी कभी भी रोटेशन देखा हो? हाँ जी स्टूडेंट्स, कभी आप घूमने गए हो जहां पर जैसे नदी किनारे गए हो, तो वहां शैलो वाटर होता है, थोड़ा आपके पास पत्थर वत्थर से टकरा रहा होता है तो वहां पे ऐसे घूम रहा होता है पानी, नोटिस किया है कभी? यस मैम। हाँ जी, तो वो घुमाव जो है पानी का, वो आपके पास वहां होती है एंगुलर वेलोसिटी वाटर की। वो हम लोग यहाँ स्टडी नहीं करते हैं, हम लोग आइडियल फ्लूइड के ही सारे केसेस करते हैं, इस चैप्टर में भी और पिछले वाले में भी। कहीं पर भी रियल फ्लूइड का देख लो, अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है।
ठीक है, तो आइडियल लिक्विड ही लेके चल रहे हैं, तो तीनों प्रॉपर्टी आप याद रखना कि ये तीनों है आपके, जो भी आप लिक्विड लेके चल रहे हैं यहाँ पे, इनकम्प्रेसिबल है, नॉन विस्कस है और इरोटेशनल है। एक विस्कोसिटी का अलग से टॉपिक है, वहां हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो चलो अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। अब सबसे पहला टॉपिक क्या है आपके पास? स्टेडी फ्लो। देखो ये क्या होता है, ध्यान से सुनना बच्चे, बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये मेरा कोई भी फ्लूइड है जो ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इस फ्लूइड में मैंने किसी भी पॉइंट को कंसिडर किया, मान लो एक पॉइंट लिया मैंने ए, तो क्या होगा इस पॉइंट के ऊपर? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इस पॉइंट से पास करेंगे ऑब्वियसली फ्लूइड के, ठीक है। तो जब एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो ये वेलोसिटी जो है, सॉरी, इस पर्टिकुलर पॉइंट से जब ये मॉलिक्यूल पास करेगा तो इसकी वेलोसिटी v1 है, ठीक है, ये आगे चला गया। अब इसके पीछे वाला भी इधर आएगा, ये फ्लो कर रहा है ना कॉन्टिन्यूअस, तो एक मॉलिक्यूल्स की पूरी लाइन आ रही है, तो इसके पीछे वाला भी मॉलिक्यूल आएगा, जब वो इस पॉइंट से पास करेगा तो उसकी वेलोसिटी भी है v1, इसके पीछे वाला आएगा उसकी वेलोसिटी भी है v1, यानी इस पॉइंट पे जो भी मॉलिक्यूल पास करेंगे उन सबकी वेलोसिटी v1, यानी कि वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस विल बी कांस्टेंट ओवर टाइम। सभी मॉलिक्यूल्स जो पास हो रहे हैं उन सबकी वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ऐसे ही ये वाला मॉलिक्यूल मान लो यहाँ पहुंचा, इसके पीछे वाला यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो क्या होगा कि ये वाला जो पार्टिकल है या मॉलिक्यूल है जब इस पॉइंट से पास कर रहा है बेटा, तो वेलोसिटी है v2, यानी अब इसके पीछे वाले जितने भी इस पॉइंट से पास करेंगे उनकी वेलोसिटी भी होगी v2, यानी कि इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट ओवर द टाइम। सिमिलरली मान लीजिए कोई और मैंने आगे पॉइंट कंसिडर किया, इस पर भी सभी पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी होगी कांस्टेंट ओवर द टाइम। लेकिन आपने क्या देखा कि आपके जो तीनों वेलोसिटीज हैं वो जरूरी नहीं है सेम होंगी, ठीक है। इन पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर वेलोसिटी हर मॉलिक्यूल जो भी पास हो रहा है वो कांस्टेंट है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि v1 v2 v3 जो है वो इक्वल होंगी। हो सकता है यहां से यहाँ पार्टिकल को जाने में जो है उसकी स्पीड बढ़ गई, यहाँ मान लो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड थी ये जो पहला पार्टिकल, और यहाँ जब वो पहुंचा तो उसकी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो जो गेन करा है ना उसने वेलोसिटी का, तो सभी ने उतना ही गेन किया है इस पॉइंट पे आते आते, सबकी यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड ही होगी जब बी पॉइंट से पास करेंगे। हो सकता है सी पॉइंट पे आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड होगी, सेंटीमीटर ले लो, बहुत छोटा छोटा ही होता है। तो आपके पास क्या है कि यहाँ पर जब इस पॉइंट से पास करेगा, जिस भी वेलोसिटी से ये पास करेगा पीछे वाले उसी वेलोसिटी से पास करेंगे, यानी कि पर्टिकुलर पॉइंट्स पे कांस्टेंट है ओवर द टाइम। इस तरह के फ्लो को क्या बोलते हैं? स्टेडी फ्लो। क्लियर हुई बात? कुछ भी दिक्कत है तो बताओ। At any point in space, the velocity of fluid molecules remains constant. क्या है point? At any point in space, velocity of all passing molecules will be constant. ठीक है, समझ में आई बात? Will be constant with time. But आप ये लिख सकते हो साथ में, पूरा ही लिख देते हैं। क्या है बट? क्यों लगाया मैंने बट? बताओ। But it is not necessary that v1 equals to v2 equals to v3. यानी कि डिफरेंट पॉइंट्स पर, एट डिफरेंट पॉइंट्स, वेलोसिटी में चेंज, ठीक है, बदल सकती है, डिफरेंट हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे v1 है तो यहाँ पर भी v1 ही रहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो भी पास करेंगे, जो भी चेंज आएगा वो सब में एक जैसा आएगा। यहाँ से दोबारा जो भी गेन कर लिया, मान लो इसने, इसकी जो है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी, तो इस पॉइंट से पास करने में सभी की 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। यानी कि जब ये जो मॉलिक्यूल्स है, अब ये जो पॉइंट्स क्रॉस कर रहे हैं ए बी सी, ये एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। स्टेडी फ्लो में ये एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं, हर एक पार्टिकल दूसरे को पीछे से फॉलो कर रहा है। जितना उसमें आपके पास वेलोसिटी का इंक्रीज हो गया, दूसरे में भी उतना ही हो गया, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्ट्रीम लाइन। ये जो पाथ है बेटा, इसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। समझ गए बात? पाथ टेकन,
path taken by a fluid particle in steady flow is called streamline. ठीक है, स्ट्रीमलाइन को ही हम लैमिनार फ्लो बोल देते हैं जनरली। बहुत सारी बुक्स में ना इस लैमिनार और स्ट्रीमलाइन में कोई खास डिफरेंस नहीं दे रखा होता, बस इतना समझ लो। अगर कहीं डिफरेंस आपको दिखे तो यही है कि लैमिनार में क्या है, अब आप यहाँ देख रहे हो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे है, पहले ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, ठीक है। लेकिन लैमिनार में क्या होगा कि आपके पास सभी जो पार्टिकल्स हैं वो एक लेयर में, सभी सब जो है फ्लो कर रहे हैं पैरेलल लेयर्स में। क्लियर हुई बात, समझ में आई? यस मैम। हाँ जी, देखो आप लिख भी सकते हो, यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। Streamline flow of a liquid is that flow in which each element of the liquid passing through a point travels along the same path and with the same velocity as the preceding element passes through that point। क्या मतलब है, जो भी एलिमेंट यहाँ से पास करेगा, ठीक है, वो जिस रास्ते को लेगा और जिस वेलोसिटी को लेगा, पीछे वाले भी सेम टू सेम उसी तरीके से उसी डायरेक्शन में उतनी ही वेलोसिटी के साथ पास करेगा, ठीक है। आगे देखो, स्ट्रीमलाइन में भी डिफाइंड एज अ पाथ स्ट्रेट और कर्व। स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। जहां पर अगर आप टेंजेंट डालते हो किसी भी पॉइंट पे तो वहां क्या मिलती है, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ लिक्विड एट दैट पॉइंट। ये बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए ये स्ट्रीमलाइन ही है मेरी, ठीक है, तो ये मेरा कोई पॉइंट है अलग अलग। अब मैं यहाँ एक टेंजेंट डाल सकती हूँ, जिस भी पॉइंट पर टेंजेंट डाल रही हूँ वहां मुझे फ्लूइड की वेलोसिटी, ठीक है, उसकी फ्लूइड की डायरेक्शन, फ्लो की डायरेक्शन पता लग रही है। अब मैं यहाँ आ रही हूँ तो मेरा फ्लूइड जो है इस तरीके से घूम रहा है ना, तो यहाँ पर फ्लूइड की डायरेक्शन मिल गई आपको, यहाँ पर फ्लूइड की डायरेक्शन मिल गई। क्लियर हो गई बात, समझ में आई? और कोई भी दो स्ट्रीम लाइंस क्रॉस नहीं करती, ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। मान लीजिए आपके पास ये जो एक पार्टिकल की स्ट्रीम लाइन है, ये की है, यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर क्रॉस कर जाएगी तो क्या हो जाएगा, एक की वेलोसिटी इधर होगी और इस स्ट्रीमलाइन के हिसाब से इस पॉइंट पर टेंजेंट डालेंगे तो वेलोसिटी इधर होगी। तो स्टेडी फ्लो नहीं रहता, एक पॉइंट पर आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट है सभी पार्टिकल्स की। अब यहाँ तो दो दो वेलोसिटी होगी, ठीक है, तो आपके पास दो स्ट्रीमलाइन कभी क्रॉस नहीं करती, ठीक है। थर्ड पॉइंट तो सेम ही है, वो गलती से लिखा गया है, ठीक है। सभी बच्चों को क्लियर हुआ यहाँ तक? लैमिनार फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्टेडी फ्लो, क्लियर है सबको? यस मैम। मुझे, मैं ज्यादा तेज बोल रही हूँ क्या? मुझे लग रहा है मेरी आवाज मेरे सर में गूंज रही है। हाँ जी, तान्या बेटा, डॉली, ललित। ललित आपकी पहली क्लास है बच्चे? यस मैम, ये वाली शिफ्ट की पहली है, मैंने लाइन वाली। आपका नाम ललित ही है? नो मैम, दिव्या। हाँ जी, अच्छा अच्छा। हाँ, मेरे को कंफ्यूजन हो जाती है कई बार, पेरेंट्स के नाम से आईडीज होती है ना आपकी। और कौन कौन है क्लास में, कोई यस नया मैम, बच्चा भी है क्या? आर्यन, आर्यन बेटा आपकी कोई नेट इश्यू आ रहा है आपको? एक दो बार लीव किया है क्लास आपने? आर्यन, कैन यू हियर मी? सो गया है तो क्लास में आके। हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं फिर। अभी हमने पढ़ा स्ट्रीमलाइन, अब हम पढ़ेंगे टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है बेटा? When the motion of the particles of liquid becomes disordered or irregular। स्ट्रीमलाइन में तो एक पर्टिकुलर पाथ चल रहा था ना, स्मूथ फ्लो था पार्टिकल्स का। आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि मान लो ये आपके पास कोई जो है टैप है, टैप होता है ना सबके घर में, नल का जिसको बोलते हैं। किसी को हरियाणवी बोलने आती है? यस मैम। मुझे भी आती है। देखो, अगर हम इस टैप को खोलते हैं, अगर हम बहुत थोड़ा सा खोलते हैं तो आपके पास जो फ्लो होता है बेटा वो बड़ा ही स्मूथ फ्लो होता है, ऐसे बिल्कुल स्मूथ सा। लेकिन अगर हम इसको बहुत ज्यादा खोल देते हैं तो क्या होता है, क्या होता है? आपके पास इस तरीके का फ्लो होता है ना, ऐसे 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 चलता है ना। ये चीज तो आप नोटिस कर चुके होंगे घर में।
यस मैम। ठीक है, तो ये जो फ्लो है, जब एक ये आपके पास जो है स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ठीक है, और ये आपके पास टर्बुलेंट फ्लो है, यानी यहाँ जो पार्टिकल्स है वो कोई रेगुलर पाथ नहीं फॉलो कर रहे, इररेगुलर है, डिसऑर्डर्ड है। ठीक है, इन अ टर्बुलेंट फ्लो द पाथ एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ लिक्विड चेंज कॉन्टिन्यूअसली। ठीक है, वहां चेंज होती है, और इस पॉइंट यहाँ पे पीछे हमने किया था, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कांस्टेंट रहती है। ठीक है, सभी पार्टिकल्स जो उससे पास करते हैं, यहाँ पर टाइम के साथ बहुत चेंज होता है, पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है, यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है। ठीक है, इसको आप इमेजिन कर सकते हो जैसे ट्रैफिक होता है ना, ट्रैफिक में फंस जाते हैं, आपकी गाड़ी खड़ी है, आपकी बाइक खड़ी है, आगे से कोई इधर से लेके जा रहा है, कोई इधर से लेके जा रहा है, तो दिस इज लाइक अ टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, दूसरा जो डेली लाइफ में एग्जांपल दे सकती हूँ, सभी ने ट्रैवल तो किया ही होगा स्कूटी या बाइक पे, शॉल वगैरह ओढ़ के सर्दियों में, तो आपकी जो शॉल है पीछे से ऐसे फड़फड़ करती है नहीं करती है, बताइए, ये Yes, तो सबने ma'am. नोटिस किया होगा। Yes, तो वो ma'am. जो इस तरीके से फड़फड़ कर रही हो, तो वहां टर्बुलेंट फ्लो है। अगर वो स्ट्रीमलाइन और स्मूथ होता तो आपकी शॉल बस ऐसे बिल्कुल आराम से स्मूथली फ्लो कर रही होती। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया डिफरेंस टर्बुलेंट और स्ट्रीमलाइन में? Yes, ma'am. हाँ जी, तो टर्बुलेंट फ्लो आपके सिलेबस में नहीं है, पहली बात, ये आपको जानना था बस कि ये है क्या। देखो यहाँ पे भी दिखा रखा है एग्जाम्पल, जो आपके पास ये स्ट्रीम लाइन्स थी, ये आपकी डिस्टर्ब हो गई, ये देखो कैसे घूम गई इधर से। ठीक है, तो ये आपके पास टर्बुलेंट फ्लो है। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। ये क्या होती है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। देखो, प्रियांशी का नेट नहीं चल रहा, आई थिंक शी इज लिविंग द क्लास अगेन एंड अगेन। ये देखो, ये A1 है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये A2 है, मतलब ये कोई पाइप का मैंने टुकड़ा टुकड़ा शो कर रही हूँ मैं आपको, इसमें पानी जा रहा है या फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड, V1 वेलोसिटी से जा रहा है और ये V2 वेलोसिटी से बाहर आ रहा है, और इसके अंदर ये है फ्लूइड। मैम एरिया इक्वल नहीं है दोनों पॉइंट का? नहीं, इक्वल नहीं है बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहीं पर भी सेम नहीं है, सारा वेरी कर रहा है। ठीक है, तो कहानी ही इस चीज की है सारी। अब इसमें क्या होगा, जब आपके पास स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहे होते हैं, तो जो एरिया है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय में जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो, और यहां मैंने कोई लिया एरिया A2 और इसकी जो वेलोसिटी है V2, ये इस तरीके से आता है, ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है। यानी कि A इंटू में V का जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट है, यानी कि जो वेलोसिटी है फ्लूइड की इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, आप देख सकते हो एरिया क्या है, पहले तो ये बताओ, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड, इसलिए हम इस प्रोडक्ट को कई बार क्या बोलते हैं, रेट फ्लो या फिर वॉल्यूम रेट फ्लो। ये हो गया ना मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो वॉल्यूम रेट फ्लो भी बोलते हैं बेटा, क्वेश्चंस में कहीं गिवन हो तो कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो, इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ डेली लाइफ, सबने स्कूटी साइकिल और बाइक्स तो धोई ही होंगी कभी ना कभी, जब मम्मी ने डांट लगाई है इसको साफ कर दे, धोई है ना, बताइए। Yes, पाइप ma'am. से पाइप से करा ना काम, ऐसे बिल्कुल ऐसे स्क्वीज करके, जब उस पे कीचड़ लगा होता है उसको स्क्वीज करते हैं तो एकदम से बहुत तेज वेलोसिटी से पानी आता है, यानी जब हम उसका Yes, एरिया कम कर रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ रही है। देखो एरिया आपके पास जो कम करोगे आप तो वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, वहां इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लग रही होती है और हमें पता भी नहीं होता। समझ में आई बात? तो वेलोसिटी yes, आपकी ma'am. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसका हम डेरिवेशन भी कर लेते हैं। ये देखो, वही सेम टू सेम मैंने लिया है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 ले लो, इसका A2 ले लो, इधर वेलोसिटी V1 से आ रहा है और इधर वेलोसिटी V2 से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, अब यहाँ पर सुंदर सुंदर मॉलिक्यूल्स दिखाती हूँ आपको पानी के। मान लीजिए इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं इधर। ठीक है, तो और ये आपके पास कॉन्टिन्यूस बेटा फ्लो कर रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी पानी घुस रहा है और फिर वो आप देख रहे हो घुसते हुए फिर वो ऊपर पहुंच रहा है, आप कॉन्टिन्यूस इसमें फ्लो कर रहा है। एट अ पर्टिकुलर टाइम जो फ्लो कर रहा था, मैंने एक इंस्टेंट लिया। ठीक है, उस टाइम क्या था, ये पार्टिकल्स यहाँ थे, कुछ आपके पास मॉलिक्यूल्स यहाँ होंगे,
इस वाले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के पास। ठीक है, तो क्या पाया मैंने, मैं अब इसको ऑब्जर्व करूंगी फॉर डेल्टा टी टाइम। डेल्टा टी टाइम में मान लीजिए ये पार्टिकल जो है वो यहां पहुंच चुका, यहाँ ये पीछे वाले इसके यहाँ आ जाएंगे अगर ये यहाँ गया है तो, राइट। एक छोटा टाइम मैंने कंसिडर किया है, जब ये डेल्टा टी टाइम में यहां से यहाँ आगे बेटा, उस टाइम में ये वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो बाहर जा रहे हैं, वो यहाँ आ चुके होंगे। सेम टाइम की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, जब ये यहां से यहाँ पहुंचे एक स्मॉल टाइम में, उस टाइम में ये वाले मॉलिक्यूल साथ के साथ वो आगे जा रहे हैं, क्योंकि आपका फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, ये सारा फ्लूइड से भरा हुआ है। जितना अंदर आएगा उतना ही बाहर जाएगा, जितना मास अंदर आएगा फ्लूइड का उतना ही मास बाहर जाएगा। ठीक है, तो अब हमको ये निकालना कैसे पड़ेगा, मेरे को ये बताओ डेल्टा टी टाइम में ये डिस्टेंस एक स्मॉल सिलेंड्रिकल एलिमेंट बन गया आपका, ये डिस्टेंस बता सकते हो d1? v1 इंटू डेल्टा टी। यस, v1 इंटू डेल्टा टी। और इसी तरीके से उस स्मॉल डेल्टा टी टाइम में ये कितना होगा, v2 इंटू डेल्टा टी। यस, v2 इंटू डेल्टा टी। इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू में टाइम, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इंटू टाइम, ऐसे बोल देते हैं ना। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ, क्या आप इस एलिमेंट का वॉल्यूम निकाल सकते हो क्या? आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि आपके पास इतना पार्ट जो है, ये इतना आपको दिख रहा ना, ये इतना आपके पास फ्लूइड अंदर है, इसमें फ्लूइड है। तो इस एलिमेंट का वॉल्यूम के लिए मुझे क्या चीज चाहिए, इसका एक एरिया क्रॉस सेक्शन और एक इसका जो जहां तक फ्लूइड गया है। तो मेरे को बताओ, अगर ऐसे मैंने आपको ये दे दिया, ये आपके पास d1 है, कितना, v1 डेल्टा टी, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा या इंटू डेल्टा वी। नहीं है? तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंटर कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंटरिंग कितना हो जाएगा, v1 डेल्टा टी इंटू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1। सिमिलरली उस टाइम पे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इसी टाइम डेल्टा टी में जो कमिंग आउट है, जो आउट आ रहा है वॉल्यूम, वो कितना हो जाएगा, जो यहां पर डिस्टेंस है v2 डेल्टा टी इंटू में इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a2। क्लियर हो गया यहां तक? हाँ जी बच्चों। यस मैम। अच्छा, अब इसके बाद निकालो जरा मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग कितना होगा। डेंसिटी जो है फ्लूइड की बेटा, डेंसिटी क्या है, रो। और मैंने अभी बताया कि जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है, ऐसा नहीं है कि इसमें से आपने थोड़ा सा फ्लूइड अंदर डाल दिया और उधर से निकला ही नहीं हो। ठीक है, जितना आप उसमें अंदर डालोगे, ऐसा नहीं है कि वो पिचक के सारा उसके अंदर आ जाएगा, जितना अंदर आया उतना बाहर गया, जितना अंदर आया उतना बाहर गया। ठीक है, तो मुझे बताओ कि मास कितना एंटर कर रहा है, कांस्टेंट होगा मैम मास। मैम हाँ, रो एंटर कर रहा है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हाँ जी, डेंसिटी रो है और वॉल्यूम v1 डेल्टा टी a1 है। और यहां से मास कितना आउट हो रहा है उसी इस वॉल्यूम के लिए, a इंटू v2 इंटू डेल्टा टी रो। वेरी गुड, a2v2 डेल्टा टी इंटू रो। अच्छा, अब एक बात बताओ, जितना मास आ रहा है उतना ही तो मास जाएगा ना बाहर, राइट? आपके यस पास मैम। पूरा भरा हुआ है पानी से। ठीक है, अब उस पूरे भरे हुए पाइप में जितना आप मास डालोगे उतना ही तो मास बाहर आएगा ना इधर से। तो क्या मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर नहीं कर सकती क्या? यस मैम। डेल्टा टी a1 दिस इज इक्वल टू रो v2 डेल्टा टी a2। कट रहा है वो काटो जरा, रो से रो गया, डेल्टा टी से डेल्टा टी गया, क्या हमारी इक्वेशन नहीं आ गई? ये होती है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और इसमें हम लोग क्या लगा रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास, ऐसे भी बोल सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास है आपका यहाँ पे। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। जिसको भी कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो प्लीज गाइस बताओ मेरे को। हम्म, आर्यन बेटा समझ में आया?
वैष्णवी, मधु, यस मधु, मैम। अच्छा मधु को तो क्लियर है। तान्या बेटा समझ में आया आपको? यस वैष्णवी, मैम। ओके। और ऋषि, ऋषि अभी आई हो क्लास में बेटा? नो मैम। आ गया समझ में? यस मैम। मयंक, मयंक कैन यू हियर मी? यस मैम। ओके, चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक। ये टॉपिक मेरा यहाँ पे है खत्म, ठीक है। और इसके बाद कर रहे हैं हम क्वेश्चन शुरू। निकालो सभी बच्चे। 2 water pipes of diameter 2 centimeter and 4 centimeter are connected with the main supply line. The velocity of flow of water in the pipe of 2 centimeter. क्या बोल रहे हैं कि देखो आपको 2 पाइप दे रखे हैं, इसका डायमीटर कितना है D1 मान लो 2 सेंटीमीटर, और एक और पाइप दे रखी है जिसका डायमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया निकाल सकते हो ऑब्वियसली आप इसका। एरिया कितना हो जाएगा πd1 स्क्वायर बाय में 4, और इधर एरिया कितना हो जाएगा, डायमीटर से हम ऐसे ही निकालते हैं ना, πd2 स्क्वायर बाय में 4। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, क्या पूछा है भाई, दोनों पाइप को मेन सप्लाई लाइन से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो यानी दोनों पाइप में जो वॉल्यूम रेट फ्लो है, जो मेन वॉल्यूम आ रहा है दोनों पाइप में, वो तो है सेम, ठीक है। लेकिन इनका डायमीटर डिफरेंट होने की वजह से इसमें जो वेलोसिटी आएगी v1 और जो इसमें वेलोसिटी आएगी v2 वो अलग होगी, ठीक है। आपने देखा था कि वेलोसिटी एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इन्होंने पूछा ये कि यहाँ वेलोसिटी बताओ कितनी है, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगी, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2, ठीक है। एवी का जो आपके पास प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। क्लियर है सबको बात? यस मैम। तो अब निकालो एरिया 1 आपको पता ही है πd1 स्क्वायर बाय 4। देखते हैं कौन पहले निकालेगा। और मैम वेलोसिटी ये ऑप्शन होगा फर्स्ट टाइम। क्या नाम है बेटा आपका? मैम दिव्या। वेरी गुड दिव्या, ये अपने फास्टेस्ट कैंडिडेट हो गई है। πd1 स्क्वायर बाय 4 इनटू में v1 कितना है, अच्छा v1 ये तो रिलेशन हमने निकालना ही है, a2 कितना है πd2 स्क्वायर बाय में 4 इनटू में v2। तो आप यहाँ d1 और d2 जब पुट करोगे तो यहाँ आ जाएगा, देखो π/4 से π/4 गया, यहाँ आ जाएगा 4v1 इक्वल्स टू आपके पास 16v2। तो ये आ जाएगा आपके पास v1 इक्वल्स टू 4v2। आई थिंक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। क्लियर हो गया? यस मैम। अब जरा ये क्वेश्चन कर दो, जिसने कर दिया समझ लो उसको आ गया। An incompressible liquid flows through a horizontal tube as shown in the figure. Then the velocity v of the fluid is, कितनी होगी वेलोसिटी? क्या बोल रहा है, एक फ्लूइड आ रहा है और इस पाइप का एरिया है a, और आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे, वेलोसिटी 3। अब इस पाइप में जा रहा है कुछ फ्लूइड, इसमें हो जाएगा a, इसमें वेलोसिटी 1.5। अब कुछ इसमें जा रहा है, इसका है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.5 a और वेलोसिटी है v, तो ये v निकालनी है बेटा। देखिए यहाँ पर जो बात ध्यान रखने वाली है, जो आपके पास वॉल्यूम आ रहा है वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। सेम वॉल्यूम दोनों में नहीं जा रहा, इसमें क्या था, सेम वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम रेट है वो दोनों पाइप्स में आ रहा था, यहाँ डिफरेंट है। डिफरेंट है इसका मतलब उस केस में क्या आएगा, जो ये वाला ओरिजिनल वाला जो वॉल्यूम रेट था वो 2 में डिवाइड हो रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, a1 v1 प्लस a2 v2। अब कर दो जरा सॉल्व, कौन करेगा, लेट्स सी दैट। करो सॉल्व सभी बच्चे। देखते हैं पहले सबसे कौन निकल के आता है धुरंधर हमारा। a1 a है, v1 3 है, ठीक है। यहाँ आएगा सॉरी, यहाँ आएगा आपका a2 v2 a3 v3, ऐसे आएगा बेटा, ठीक है। a2 आपके पास a है, v2 आपके पास 1.5 है, a3 1.5 a है और v3 v है। कीजिए सॉल्व फटाफट। a2 कितना है a, v2 1.5,
इसमें A3 कितना है 1.5 इंटू ए और V3 V ए से कट गया, किसी का नहीं आया अब तक, कमाल है। तो V आएगा आपके पास 1 मीटर। 1 मीटर पर सेकेंड। कौन बोला ये? मैम तान्या। वेरी गुड तान्या, वेरी गुड। तो तान्या अभी सेकंड क्वेश्चन की विनर है। ठीक है, तो अभी हम आज यहाँ तक करेंगे, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, स्ट्रीमलाइन फ्लो पढ़ा क्या होता है। ठीक है, जो नए चैप्टर का बता रही हूँ, स्ट्रीमलाइन, स्टेडी फ्लो, लेमिनार। ठीक है, टर्बुलेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है, डेरिवेशन, और हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करे हैं। इसके बाद मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं, ये आप सॉल्व करके देखना घर पे खुद। ठीक है, अब बता दो जिसको प्रीवियस लेक्चर में जो प्रॉब्लम है, आई विल सॉल्व दैट नाउ। बताइए, यहाँ कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में जिसको भी प्रॉब्लम है, बोल रहा था कि एक तो वैष्णवी बोल रही थी, राइट? वैष्णवी आप तो बेटा एक बार क्लास लेके देखो, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा आर्टिकल्स में प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्वेश्चन आपको भेजूंगी ना मैं, अभी आपके ग्रुप्स में आ जाएगा, वहां से चेक कर लेना। ठीक है, अभी आ जाएगा, अभी आई थिंक 15 मिनट में मैं भेज दूंगी आपको क्लास खत्म होते ही। ठीक है, वहां से ट्राई करो। और बताओ किसी को कोई भी दिक्कत हो? हाँ जी स्टूडेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम बच्चे, बोलो बोलो। मैम नहीं है। ओके, और जो सलोनी, आपको कोई इश्यू है बेटा लेक्चर को लेके? सलोनी सो गई क्या? ओके, नहीं है।